कभी कभी जिंदगी इतनी तेज हो जाती है कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमने सुबह चाय पी थी या नहीं। बदलते समय, भागते काम और असंख्य जिम्मेदारियों के बीच हम खो गए हैं। लेकिन एक वियतनामी बौद्ध भिक्षु थिक नैत हान ने हमें सिखाया कि असली चमत्कार क्या है। चमत्कार हवा में उड़ना नहीं है, बल्कि जमीन पर ध्यानपूर्वक चलना है। इस किताब की शुरुआत होती है एक पत्र से जो थिक नैत हान ने अपने शिष्य को लिखा था। वो शिष्य युद्ध से भरे वियतनाम में सामाजिक सेवा कर रहा था, तनाव, दर्द और हिंसा से घिरा हुआ। थिक नैत हान ने उसे कुछ शब्दों में एक गहरा उपहार दिया। ध्यान रखो, सांस लेते रहो, हर पल में जियो। यही है इस पुस्तक का चमत्कार, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। ध्यान, माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का मतलब है सजगता, सचेतता या पूर्ण उपस्थिति। मतलब, जब आप खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाएं, जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलें, जब आप सांस ले रहे हो तो पूरी तरह से उसी पल में रहें। जीवन इस पल में है, ना कि अतीत की चिंता में या भविष्य की योजना में। थिक नैत हान कहते हैं, हम रोज खुद को खोते जा रहे हैं क्योंकि हम कभी इस पल में होते ही नहीं। थिक नैत हान एक साधारण उदाहरण देते हैं, चाय पीने का। अगर आप चाय पीते समय सिर्फ मोबाइल देख रहे हो या अगली मीटिंग की चिंता में हो, तो आपने चाय नहीं पी, आपने सिर्फ कप खाली किया। पर अगर आप हर घूंट को महसूस करें, उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, उस सुकून को, तो वही चाय एक ध्यान बन जाती है। वही बन जाती है एक चमत्कार। अगली गहरी बात थिक नैत हान कहते हैं, जब आप बर्तन धो रहे हो तो सिर्फ बर्तन धोएं, ना कि चाय पीने के सपने देखें। हम हर काम से भागना चाहते हैं, पर अगर हम वही काम एक ध्यान की तरह करें, तो वो काम भी हमें सुकून देने लगता है। बर्तन धोते समय बर्तन ही नहीं साफ होते, मन भी साफ हो जाता है। हम सांस लेते हैं हर पल, पर क्या हम ध्यान से सांस लेते हैं? थिक नैत हान सिखाते हैं, जब तुम सांस लेते हो और जानते हो कि तुम सांस ले रहे हो, वही ध्यान है। उनका सुझाव है, हर दिन कुछ मिनट अपनी सांसों के साथ बैठिए और कहिए, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। यह अभ्यास हमें हमारे अस्तित्व से जोड़ता है। क्या आपने कभी धीरे धीरे चलने का अभ्यास किया है? थिक नैत हान कहते हैं, हर कदम शांति की ओर हो सकता है, अगर हम उसे ध्यान से चलें। चलना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक यात्रा है। जब हम किसी बगीचे में नंगे पांव ध्यान से चलते हैं, तो हर कदम ऐसा होता है जैसे धरती माँ को स्पर्श कर रहे हों। चलो ऐसे जैसे तुम्हारे कदम धरती को चूम रहे हों। हर कदम के साथ आप कह सकते हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं घर हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। थिक नैत हान कहते हैं, अगर आप ध्यान से खा नहीं सकते, तो आप ध्यान से कुछ भी नहीं कर सकते। खाने का हर निवाला एक कविता है, अगर आप उसे सच में देखें। खाने में हजारों लोगों की मेहनत छुपी होती है, किसान, मजदूर, सूर्य, पानी, धरती। हर बार जब हम चबाते हैं, तो हम प्रकृति को अपने भीतर स्वीकार करते हैं। इसलिए खाते समय टीवी, मोबाइल या बातों से नहीं, बल्कि ध्यान से खाएं। हम अक्सर सुनते नहीं, हम जवाब देने की तैयारी करते हैं। थिक नैत हान कहते हैं, ध्यान से सुनना किसी को सबसे बड़ा उपहार देना है।
जब कोई अपना दुख बांट रहा हो तो उन्हें सुझाव नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा सुनने वाला मन। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अपने घाव खुद भरने लगता है। सुनो, जैसे तुम्हारे पास दुनिया का सारा समय है। ध्यान केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है, यह सेवा और करुणा का द्वार है। थिक नैत हान का जीवन सेवा से जुड़ा था। वो युद्ध के समय शांति संदेश लेकर दुनिया भर में गए। वो सिखाते हैं कि ध्यान का अर्थ है हर किसी के दुख को महसूस करना और मदद करना। जब हम ध्यान से दूसरों को देखते हैं तो हमारा अहंकार पिघलने लगता है। किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है, वर्तमान पल में पूरी तरह जीवित रहो, क्योंकि यही पल जीवन का चमत्कार है। भविष्य चिंता से भरा है, अतीत पछतावे से, लेकिन यह वर्तमान क्षण, यही वह दरवाजा है जिससे आप आंतरिक शांति, प्रेम और सच्चे जीवन में प्रवेश करते हैं। थिक नैत हान कहते हैं, ध्यान कोई बड़ा कर्मकांड नहीं है, यह बस एक सादा बैठना है और अपने शरीर और सांस के साथ मित्रता करना है। आप शुरू कर सकते हैं एक छोटे अभ्यास से। हर सांस के साथ कहिए, श्वास अंदर जा रही है, मैं जानता हूँ। श्वास बाहर जा रही है, मैं जानता हूँ। धीरे धीरे ये वाक्य छोटे हो जाते हैं। सिर्फ एक मुस्कान, सिर्फ एक उपस्थिति बचती है। थिक नैत हान कहते हैं, हर मुस्कान आपके मन में एक फूल खिला सकती है। तो आप हर बार सांस लें, अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान ले आएं। यह कोई कृत्रिम भाव नहीं है, बल्कि यह जीवन को स्वीकार करने की कोमलता है। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं इस क्षण में हूँ, यह एक अद्भुत क्षण है। ध्यान का एक सरल अभ्यास है शरीर को महसूस करना। अपनी आंखें बंद करके बैठिए और शरीर के हर भाग को महसूस कीजिए, पांव से लेकर सिर तक। हर अंग को स्नेह और करुणा से देखिए, जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है। धन्यवाद कि तुम मुझे चलाते हो। आंखें, धन्यवाद कि तुम मुझे दुनिया दिखाते हो। अगर आपके भीतर विचारों की आंधी है तो थिक नैत हान कहते हैं, मन को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, जैसे कोई बादल आकाश में बहता है। ध्यान में आपको विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें जैसा है वैसा देखने की कला सीखनी है। जैसे कोई झील शांत हो जाती है, वैसे ही आपका मन भी स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। आपको ध्यान के लिए हिमालय नहीं जाना, बल्कि उसे अपने रोज के जीवन में लाना है। थिक नैत हान सिखाते हैं, आप खाना पकाते समय, सफाई करते समय, ब्रश करते समय भी ध्यान कर सकते हैं। हर क्रिया को एक पूजा बना दीजिए, हर पल को पवित्र मानिए। ध्यान वो नहीं जो आप करते हैं, ध्यान वो है जैसे आप हर चीज करते हैं। थिक नैत हान अपने जीवन में कई बार युद्ध, हिंसा और सामाजिक संघर्षों से गुजरे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा शांति का दीपक जलाए रखा। वो कहते हैं, ध्यान केवल शांति के समय के लिए नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है जब अंदर तूफान हो, जब मन डगमगाता है, जब जीवन हमें नीचे गिराता है। तब बस एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं जिंदा हूँ, मैं टूट नहीं रहा, मैं इस क्षण को स्वीकार करता हूँ। आज की दुनिया में लोग थक चुके हैं, शरीर से भी और मन से भी।
थिक नैत हान सिखाते हैं कि ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं है, आराम करना भी ध्यान है। जब आप सोने जाएं, तो तकिए पर सिर रखते समय कहिए, मैं आज शांति से सो रहा हूँ। मैं अपने मन और शरीर को विश्राम दे रहा हूँ। आराम एक क्रांति है, एक ऐसा विरोध जो शांति के पक्ष में है। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ ध्यान करें, तो उसका असर गहरा होता है। थिक नैत हान के समुदाय में लोग मिलकर चलते, खाते और मौन रहते हैं। उन्हें कहते हैं संघ, जहां लोग एक साथ चुप रहकर भी एक दूसरे को सुनते हैं। आप भी अपने किसी करीबी के साथ 5 मिनट मौन में बैठें। कुछ कहे बिना बस मौन में एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करें। थिक नैत हान कहते हैं, मैं मर नहीं जाऊंगा। मैं बादलों में, फूलों में, तुम्हारी सांस में जीवित रहूंगा। ध्यान हमें मृत्यु से डरना नहीं सिखाता, बल्कि इसे जीवन का हिस्सा मानना सिखाता है। हर सांस, हर फूल, हर स्मृति हमें यह याद दिलाती है कि हम सब जुड़े हैं। जब तुम खाओ, खाओ। जब चलो, चलो। जब सांस लो तो सच में जियो। यही है इस किताब का सबसे गहरा और सच्चा संदेश। ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला अभ्यास नहीं है। यह तो हर क्षण को प्रेम से देखने की कला है।